आपको लग रहा है कि नहीं, हमको अब मुसलमान नहीं रहना चाहिए, हमको अब ईसाई बनना है, तो इस संविधान अधिकार देता है कि कल हम ईसाई बन सकते हैं। ये कानून हमें इजाजत देता है कि हम ईसाई बनेंगे। कल के बाद, ईसाई बनने के बाद मुझे लगा कि अब हमको ईसाई रहना अच्छा नहीं लगता है, हमको अब सिख धर्म अच्छा लग रहा है, तो हम परसों सिख धर्म को भी अपना सकते हैं। ये अधिकार, स्वतंत्रता हमें कानून देता है। आप सबको जय मसीह की हालेलुया। ये छत्तीसगढ़ वाला हालेलुया नहीं है, बहुत धीमी हालेलुया है। हालेलुया का मतलब वो हालेलुया होना चाहिए विरोधी के कान के चदरा अगर फट नहीं गया तो फिर हालेलुया का कोई मोल नहीं। इसलिए जोर से बोलिए हालेलुया। ये हालेलुया कोई साधारण एक शब्द नहीं है जिस शब्द को कोई इनकार कर देगा। अरे हालेलुया तो वो शब्द है जिस शब्द को सुन करके शैतान भी थर थर कांपता है। तुम अगर कानून बनाकर हमें चाहता कि हम डरा दें तो कान खोल करके सुन ले। कानून बनाने वाले बहुत सारे काल में भी कानून बनाया गया, लेकिन कोई भी कालखंड में आप देखो तो वही कानून पालन हुआ है, वही कानून चला है जिस कानून का समर्थन पूरा पब्लिक ने किया है। इसलिए इस मंच पर आकर कुछ कहने से पहले आप तमाम जितने भी छत्तीसगढ़ के इसके आसपास के राज्य से, जिले से आए हुए हमारे परमेश्वर के सेवक, हमारे परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग या जो परमेश्वर में ना करने वाले विश्वास लोग भी जो इस महफिल में, इस सभा में उपस्थित हैं, आप तमाम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और जय मसीह करता हूं। हमें मालूम है कि हमारे मंच पर बैठे हुए बड़े बड़े वक्ता जिनको बहुत सारी बातें कहना है। एक सफल वक्ता वो नहीं होता जो अपनी बात को कहने के लिए घंटों समय ले। एक सफल वक्ता का मतलब कम समय में अपनी सारी बातों को रख दे। इसलिए मैं कुछ समय में ही अपनी बात को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम इस बात को आपको कहने से पहले गुजारिश करेंगे और निवेदन करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि आप कोई भी व्यक्ति जिस जगह से हैं, आपको अगर सुरक्षित जगह मिल रही है, आप अगर बैठ जाएंगे तो मुझे सुकून मिलेगा, लगेगा कि नहीं आप कम से कम बैठे हुए हैं। अगर जगह नहीं मिल रहा है, खड़े हैं, तो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के नाम में अड़े भी रहेंगे और खड़े भी रहेंगे। याद रखिएगा, हम बैठने वालों में से नहीं हैं, इसलिए कि अगर बैठ जाएंगे तो फिर हमारी लड़ाई को कौन लड़ेगा। अभी तो खड़ा होने का वक्त आया है, हम मसीह के लिए भी खड़ा करेंगे, मसीहियत के लिए भी खड़ा होंगे और मसीही लोगों को बचाने के लिए भी हमको खड़ा होना पड़ेगा। हम सिर्फ एक कानून बनाने वाले उन नुमाइंदों से पूछना चाहते हैं, इस कानून को लेकर के आने वाले उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि आप ये जो कानून लेकर के आए हैं, धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून, हम इसमें आपसे कुछ नहीं, 2-3 को सवाल पूछना चाहते हैं। यहां पर हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे। मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से सरकार से मैं ये सवाल करता हूं, विनम्रता पूर्वक सवाल करता हूं और इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। ये सवाल सिर्फ शासन से नहीं, सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि सवाल इस देश के हर एक नागरिक से भी है कि क्या मसीही होना कोई गुनाह है? क्या परमेश्वर को मानना कोई गुनाह है? क्या हमारा विश्वास कोई गुनाह है? क्या हम किसी धर्म को पालन करते हैं ये गुनाह है? इसका जवाब होगा नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। हम संविधान की अगर बात करें तो हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक आजादी दिया गया है।
धार्मिक आजादी हमारा है कि हम किस धर्म को पालन करेंगे, इसके लिए वो धर्म को मैं तय करूंगा। अरे भाई साहब, मैं कहता हूं हमें लड्डू खाना पसंद नहीं है, हमें पेड़ा पसंद है। हमें लड्डू पसंद नहीं, हमें पेड़ा पसंद है। तुम्हें लड्डू पसंद है तो तू अपने लड्डू को अपने खाओ, हमें पेड़ा पसंद है, हमें पेड़ा खाने दो। अब अगर तू ये कहता है, अगर तू जबरदस्ती चाहता है कि तुम्हें लड्डू खाना पड़ेगा, तो कान खोल करके सुन लो, तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। कान खोल करके सुन ले, तो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं डरने वालों में से नहीं, मैं लड़ने वालों में से हूं, याद रखना। तेरे पास में मुझे बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस देश में रहते हैं जहां यह देश संविधान से चलता है। हम संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हैं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो हमारे संविधान में हमारे धार्मिक आजादी की अगर बात नहीं कही गई होती, तो फिर हम ये बात मंच से आकर के नहीं कहते। लेकिन बहुत सारी सरकारें ने, वर्तमान सरकार या पूर्व सरकार जो भी कोई है, जब इस प्रकार के कानून लाते हैं, तो हम जिस विधेयक को लाया गया उस विधेयक में मैंने देखा क्या क्या है। भैया उनके इस कानून में है, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को बदलना चाहता है तो सबसे पहले 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आपको सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं कोई धर्म का हूं, मान लो मैं मुसलमान हूं, मुझे ईसाई बनना है, सपोज करो मैं से हूं नहीं, मान लो मैं मुसलमान हूं, मुझे ईसाई बनना है। अब हम कानून को देखेंगे कि क्या कानून हमें इजाजत देता है। तो कानून के आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 हमें ये बात कहता है, आज हमको मुसलमान बनना पसंद था, हम मुसलमान हैं। अब हमको लग रहा है कि नहीं, हमको अब मुसलमान नहीं रहना चाहिए, हमको अब ईसाई बनना है, तो इस संविधान अधिकार देता है कि कल हम ईसाई बन सकते हैं। एक कानून हमें इजाजत देता है कि हम ईसाई बनेंगे। कल के बाद, ईसाई बनने के बाद मुझे लगा कि अब हमको ईसाई रहना अच्छा नहीं लगता है, हमको अब सिख धर्म अच्छा लग रहा है, तो हम परसों सिख धर्म को भी अपना सकते हैं। ये अधिकार, स्वतंत्रता हमें कानून देता है। तो हमें इस प्रकार से बंधन में बांधने वाला कौन होता है? और अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब होता है कि तू हमारे कानून को मानने वाला नहीं है, और जो कानून का नहीं वही देश का नहीं, जो कानून का नहीं वो इस देश का नहीं है। अगर इस देश का नहीं, उससे खुलेआम कहते हैं तुझे इस देश से भगा करके रहेंगे, तुझे इस देश से भगा करके रहेंगे, इसलिए कि यह देश लोकतंत्र से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। तेरे बाप के संविधान से नहीं चलेगा, यह देश के संविधान से चलेगा। इसलिए धर्म की अगर बात करते हो, धर्म की अगर परिभाषा की बात करते हो, तो मेरे लिए कोई धर्म विशेष मतलब नहीं रखता है। मैंने तो बचपन से पढ़ा है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मैं बस इतना जानता हूं, अरे भाई, मुझे परमेश्वर ने, मुझे भगवान ने, मुझे ईश्वर ने भेजा। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं ईश्वर का संतान हूं, जिसने मुझे पैदा किया है। यह हमको बता दो कि जिस भगवान ने तुझे पैदा किया, जिस परमेश्वर ने मुझे पैदा किया, जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया, बताओ उसका धर्म क्या है, उसका जात क्या है? पूछ अपने बाप से, तेरे बाप का धर्म क्या है? अगर तुम कहते हो कि मुझे मेरा बाप भगवान है, मेरा पिता परमेश्वर है, तो उसका धर्म बताओ क्या है, वो किस धर्म का मानने वाला है, उसकी जाति को बताओ। अगर तेरा बाप का धर्म अगर कोई है तो फिर वही तुम्हारा धर्म है। वचन हमारी बताती है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप में बनाया। जब उसका कोई जाति, उसका धर्म नहीं, तो मेरी भी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। इसलिए याद रखो, इसलिए इस बात को याद रखो। अरे भाई, रोज रोज लोगों के साथ मारपीट करते हो,
रोज रोज लोगों के साथ में सताते हो, हमें क्रिसमस मनाने नहीं देते हो, हमें ईस्टर मनाने नहीं देते हो, हमें मारते हो, हमें पीटते हो, हमें भगाते हो और फिर भी सबसे बड़ा धर्मात्मा बनते हो। मैं कहता हूं पहले इंसान बनो, मैं कहता हूं पहले इंसान बनो। अरे पहले इंसान बनो, बाद में हिंदू या मुसलमान बनो। बढ़िया से इंसान बना नहीं, बढ़िया से इंसानियत का परिभाषा सीखा नहीं और चल दिया हिंदू और मुसलमान बनाने। ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। हम परमेश्वर का संतान हैं, हम बेहतर इंसान बनेंगे। हम न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, न सिख बनेंगे न ईसाई बनेंगे। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, इसलिए सब हम आपस में भाई और भाई बनेंगे। तुम धर्म की बात करते हो, मैं डंके की चोट पर पूछता हूं, धर्म का परिभाषा ला करके बता दो, धर्म किसको कहते हैं? धर्म वो होता है जो लोगों को जीवन देता है, धर्म वो होता है जो लोगों को मदद पहुंचाता है, धर्म वो होता है जो किसी को भूखे को भोजन देता है, प्यासों को पानी दिलाता है, जरूरतमंदों को मदद करता है। हमारे लोगों के साथ जब बर्बरता होती है, हमारे ही लोगों के साथ बीच चौराहे पर मारपीट होती है, तेरा धर्म कहां जाता है? हमारी बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, तेरा धर्म कहां जाता है? उस समय तेरा धर्म कहां जाता है? उस समय तेरे अंदर की इंसानियत कहां जाती है? सच बात यह है तो कोई धार्मिक नहीं है, सच्चाई है कि तू धार्मिक नहीं है, तू गुंडा है, मवाली है कि मतलब गुंडा है। और याद रखना, तू अगर गुंडा है, तू अगर गुंडा है, तू अगर गुंडागर्दी करेगा तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, यह देश तेरे बाप की बपोती नहीं है, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें कानून बना करके डराने चले हैं। अरे यीशु मसीह के राज्य में भी कानून बनाया था। हमारे बहुत बड़े बड़े पास्टर थे, यहां पर बैठे हुए हैं। पारसी राजा दरियादिल करके एक राजा था, जिसके दरबार में दानियल जो था वो दानियल रहता था। दानियल को वो जो राजा था बहुत प्रेम करता था, क्योंकि दानियल जो था वो पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति था, बुद्धिमान था, समझदार था। इसलिए दरियादिल राजा जो था उसको चाहता था कि हम इसको एक ऊंच पद दें, अपने राज्य में सबसे ऊंचा पद देना चाहता था वो दरियादिल राजा जो था इसको दानियल को। लेकिन जो दानियल के साथ में रहने वाले अधिकारी जो थे उस राज्य के दानियल से बड़ा जलन रखता था। उसको लगा कि हमारा जो पद ऊंचा था अब तो हम नीचा हो जाएंगे, इसलिए वहां के राजा से कहा, राजा साहब सुनो, एक कानून बनाओ। एक कानून बनाने वाले आदमी को जरूर सुनना चाहिए कि आप जैसे कानून आगे भी बनाया था। रोकने के लिए, दानियल को रोकने के लिए एक कानून लाया गया। उन बिचौलियों को कहने पर, उन लोगों को कहने पर, उन आतताइयों के कहने पर कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, राजा साहब ऐसा करो, एक नियम बनाओ कि तेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रार्थना नहीं करेगा। सिर्फ अगर प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, पूजा करेगा तो सिर्फ राजा का करेगा, बाकी कोई का नहीं करेगा। दानियल जो था वो 3 टाइम तक इजराइल की ओर मुंह करके प्रतिदिन प्रार्थना करता था। उसके लिए संकट की बात आ गई, उसको लगा, उसको रोकने के लिए नियम लाया गया, बनाया गया। राजा कहा कि यही नियम रहेगा, अब हमारे राज्य में 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रार्थना नहीं करेगा। एक कानून पारित हो गया, राजा दरियादिल के राज्य में कानून पारित हो गया। क्या कि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों तक इस राज्य में कोई भगवान का प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भगवान का पूजा पाठ नहीं करेगा। ये खबर दानियल के पास में पहुंचा। दानियल इस बात का परवाह नहीं किया, दानियल इस बात का चिंता नहीं किया कि राजा क्या करेगा, लेकिन नियम बना कि जो कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको शेर के मांद में डाल दिया जाएगा, शेर के मांद में डाला जाएगा। इस बात का परवाह दानियल नहीं किया और अपने नियमानुसार
तीनों टाइम इजराइल की ओर मुंह करके प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के बाद ये जो इनके जलने वाले लोग थे वो जाकर के राजा से शिकायत किया, राजा साहब देखो आपने जो नियम बनाया उस नियम का पालन दानियल ने नहीं किया। राजा आकर कहा, दानियल तुम ये बताओ कि ऐसा किया? कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया। तुम क्षमा मांगो? कहा कि हम क्षमा नहीं मांगते हैं। कहा कि तब तो तुम्हें हम शेर के मांद में डाल देंगे। बोला कि डाल दो। और इस प्रकार से राजा ने दानियल को शेर के मांद में डाल दिया। मेरे प्रियो आपको मालूम होगा जब शेर के मांद में दानियल गया तो परमेश्वर ने उस शेर के मुंह को बंद कर दिया और जो शेर को खाने की इच्छा करता था वो दानियल के पास में जाकर के शेर सजदा किया, सिर झुकाया। अरे जो शेर से नहीं डरने वाला है, जो शेर से नहीं डरने वाला है, तुम इस प्रकार के कानून ला करके डरा दोगे क्या? जब हम शेर से नहीं डरते, जब हम शेर को ललकारते हैं, जब हम शेर को भगा सकते हैं, जब हम शेर से लड़ सकते हैं, तो तेरे इस असंवैधानिक कानून से भी हम लड़ेंगे। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई सत्याग्रह है। सबसे पहले हम दिल की गहराई से क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष माननीय अरुण पन्नालाल जी को दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि इन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ की मसीहियों की आवाज को बुलंद करने में ये इतने उम्र में भी नौजवानों को पीछा छोड़ दिया है। मैं इनको